नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्लो लर्नर। आज का वीडियो एक रिज़ल्ट एनालिसिस वीडियो है। कंपनी का नाम है स्टालिन इंडिया फ्लोरोकेमिकल लिमिटेड, जिसका हम आज एनालिसिस करेंगे। इसका रिसेंटली रिज़ल्ट आया है और नंबर्स कैसे आए हैं और मैनेजमेंट ने क्या क्या बताया, थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब आपने अगर मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा तो मैं एक बारी आपको दिखा देता हूँ। मेरे अगर आप यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो यहाँ पे जब आप देखेंगे, ये एक वीडियो है 12 तारीख का है और नाइका एंड स्टालियन इंडिया दोनों को कंबाइन करके मैंने वीडियो बनाया था। और वीडियो पे रिस्पांस काफ़ी अच्छा मिला। यूजुअली मेरे वीडियो पे ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते, बट काफ़ी अच्छा 200-250 लोगों ने इसको देखा है। एनीवे, मैटर ये नहीं करता कि कितने व्यूज़ आए, मैटर ये करता है कि ये स्टॉक आने वाले टाइम में अपने इन्वेस्टर के लिए एक बड़ा पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी दे सकता है, क्योंकि ये थीम बेस्ड तरीके का एक स्टॉक है। और जो थीम है, जैसे कि ये जो कंपनी है, कंपनी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये कंपनी एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर इंडस्ट्री, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, सेमीकंडक्टर, उसमें जो कूलिंग के जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करते हैं। फार्मास्यूटिकल में इनके जाते हैं। इसके अलावा एरोस्पेस है, ऑटोमोबाइल है और रेलवेज़। यहाँ पे जितने भी ये जो सेक्टर हैं, यहाँ पे जो इक्विपमेंट लगते हैं जो कूलिंग के लिए, ठंडा करने के लिए, उसमें जो गैस जाती है, कि जितने भी तरीके की जो गैस होती है, कमर्शियल गैसेस होती हैं, कमर्शियल गैसेस कहना गलत होगा, जो कमर्शियल इक्विपमेंट होते हैं, पर्सनल जो घर में लगने वाले होते हैं, गाड़ी में लगने वाले होते हैं, और जो इंडस्ट्री, जो डेटा सेंटर है, सेमीकंडक्टर है, वहाँ पे जो कूलिंग के जो भी प्रोडक्ट लगते हैं उनमें एक गैस भरी जाती है। R32 करके एक नाम है गैस का। ये वो वाली गैस को मैन्युफैक्चर करते हैं और उसके अलावा भी और कई सारी गैसेस ये मैन्युफैक्चर करते हैं। सारी की सारी गैसों के कंपोनेंट लाते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको लाते हैं और उसको ये एक गैस बना देते हैं। आसान भाषा में वीडियो बिल्कुल सिंपल रखेंगे, इतना ही हमें समझने की ज़रूरत है। बिज़नेस मॉडल का, जैसे कहते हैं कि बिज़नेस मॉडल के अंदर घुस जाओ, डूब जाओ, तैर जाओ, PhD कर लो, ठीक है, नो डाउट, वो गलत बात नहीं है। लेकिन ज़रूरी नहीं है ना कि मार्केट में सबको ही ये सारी चीज़ें समझ आती हों। तो कोशिश करनी चाहिए बिल्कुल आसान भाषा में। आसान भाषा में दोबारा से एक बार इसको क्या कहते हैं, समराइज़ कर देता हूँ। जितनी भी जो गाड़ियाँ हैं और घर का जो AC है और जो डेटा सेंटर है, जहाँ पे बड़े बड़े सर्वर रखे होते हैं, उनके ठंडा करने के लिए जो सेंट्रलाइज AC होता है, वो डिफेंस में, जैसे कि जो डिफेंस की गाड़ियाँ होती हैं, एरोस्पेस के जो इक्विपमेंट होते हैं, उसको अंदर ठंडा रखने के लिए, उसके अलावा फार्मास्यूटिकल में ठंडा रखने के लिए, ठीक है, और सेमीकंडक्टर के अंदर इसको काम करते हैं, वहाँ पे उसको ठंडा रखने के लिए जो भी इक्विपमेंट या जो मशीन लगती है, जिसको हम AC एयर कंडीशनर कहते हैं, उसमें गैस भरनी पड़ती है, जिससे वो कूलिंग आगे देती है। तो ये कंपनी वो गैस बनाती है जो इन सब इक्विपमेंट को चलने में और ठंडा करने में मदद करता है। ठीक है, आसान भाषा में कहें तो ये गैस बनाती है जिससे AC अपना काम कर सके और कूलिंग दे सके। ये हो गया इसका बिजनेस मॉडल। अब इसके अलावा इन्होंने एक बिज़नेस रिपोर्ट, एक मार्केट के ऊपर एक रिपोर्ट निकाली थी, और रिपोर्ट का हवाला देते हुए बता रहा हूँ। तो उन्होंने बताया था जो ये रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग ये सेक्टर आने वाले टाइम में लगभग 10.5% से ग्रोथ करने वाला है अगले 5 साल के लिए। तो ये एक बड़ी न्यूज़ है, जो कि 2030 तक ये सेक्टर काफ़ी बड़ा होने वाला है और काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे तो इसमें दिख रही है। अगेन आपको एक डिस्क्लेमर दे दूँ, ये स्टॉक मेरे होल्डिंग में है। किसी भी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, जो डेटा पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, मैं वो कर रहा हूँ, और ना ही मेरी कोई ऐसी रीच है कि मैं कोई ख़ास डेटा अंदर वाला निकाल सकूँ। नहीं, मैं कर नहीं सकता और ये मेरे कॉम्पिटेंस से बाहर है। तो डिस्क्लेमर ये है, और साथ में आपने ध्यान रखना है किसी भी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं करना है ये वीडियो देख के। ठीक, तो हम आए थे इस स्टॉक का जो रिज़ल्ट आया रिसेंटली, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब जो रिसेंटली रिज़ल्ट आया है, अगर वो आपको पता नहीं है कैसे देखते हैं, मैं एक बार आपको शुरू से दिखा देता हूँ। ये कंपनी की वेबसाइट है, आपने जाना है, यहाँ पे NSE पे क्लिक करना है। जैसे ही आप NSE पे क्लिक करेंगे, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो मैं आपको फिर भी दिखा रहा हूँ, ये अपडेट करके यहाँ पे आया है। आप जैसे इसको क्लिक करेंगे, एक PDF आपका ओपन हो जाएगा। तो वो PDF मैं आपको एक बारी खोल के दिखा देता हूँ, जो मैनेजमेंट ने दिखाया है, और फिर इसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे साथ में कि हो क्या रहा है। तो मैंने थोड़ा सा आपको कंपनी का बिज़नेस मॉडल के बारे में बता दिया, नंबर्स भी बता रहा हूँ। और नंबर्स अगर आसान भाषा में बिल्कुल समझने हैं आपको, बिल्कुल आप नए हैं, कुछ नहीं समझ आता है, आप यहाँ पे जाएं स्क्रीनर में, क्वार्टरली रिजल्ट पे क्लिक करें,
और यहाँ पे सितंबर के आपको नंबर दिखाएगा 106 करोड़ इन्होंने करा है, 56% इन्होंने ग्रोथ करी है। अब ये 56% को ग्रोथ को किससे कंपेयर करा है, इन्होंने पिछले साल के सितंबर का जो क्वार्टर था, क्वार्टर बोले तो जो टाइम पीरियड था उससे कंपेयर करा है। तो उस टाइम इन्होंने 68 करोड़ करे थे, जो कि बढ़ के अब 106 करोड़ हो गए। तो यहाँ से इनको 50% ग्रोथ मिली है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो कि 3% था, बढ़ के 15% हुआ है, क्योंकि कंपनी अभी अपने आप को लेवरेज कर रही है, एक्सपांड कर रही है, केपेक्स कर रही है। नेट प्रॉफिट 1 करोड़ था, जो बढ़ के 11 करोड़ हुआ है। ईपीएस में ग्रोथ ज़बरदस्त हुई है, 0.14 पैसा था पर शेयर, अर्निंग पर शेयर, अब जो कि बढ़ के 1.44 हो गया। ठीक है। और सेल्स ग्रोथ अगर साल की बात कर ली जाए, हालांकि यहाँ पे इस वीडियो में थोड़ा सा करना गलत है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, इस साल का जो ग्रोथ हुआ है पिछले साल के कंपैरिजन में 62% हुआ है। ये नंबर थोड़ा सा मिसमैच होगा, लेकिन एनीवे हम इसको जाने देते हैं। बैक टू द पॉइंट, जो हमारे रिजल्ट आए हैं उसके बारे में मैनेजमेंट ने क्या कहा है। नंबर्स मैंने आपको बता दिए, 55% ग्रोथ आई है, पार्ट काफ़ी अच्छा बढ़ा है। ठीक है। अब यहाँ पे इस रिपोर्ट को पहले पढ़ते हैं और पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं कि रिपोर्ट में कहा क्या जा रहा है। यहाँ पे जैसे कि इन्होंने बताया है कि फ़र्स्ट हाफ है जो 2025 एंड 26 का, उसमें 50% इन्होंने ग्रोथ करी है, जो कि इनका जो क्वार्टर रहता है, पहला क्वार्टर, जो ये एक बार मैं इसको पढ़ता हूँ फिर इसको डिस्कस करेंगे। इवन ड्यूरिंग दैट typically even during what we are typically the softer quarter with the forthcoming quarter expected to be seasonally stronger, the management remains confident of achieving the stated revenue of 25-26। इन्होंने ये बताने की शॉर्टकट में कोशिश करी है, जो ये क्वार्टर का रिज़ल्ट आया है, यानी कि जून से लेके सितंबर तक का जो पीरियड होता है, जो क्वार्टर 2 कहलाता है, वो जनरली सॉफ्ट रहता है। सॉफ्ट बोले तो उसकी डिमांड कम रहती है, लेकिन उसमें भी इन्होंने अच्छा परफॉर्म करा है। और मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि जो आने वाले जो इसके बचे हुए क्वार्टर है, यानी अगले 6 महीने, उसमें अपना 2025 और 26 का जो टारगेट है बड़ा ईजिली अचीव करेगा। उसकी इन्होंने गाइडेंस को 30 से 35% दी है। एक बार ही वो कॉन कॉल में जाके दोबारा से वेरीफाई कर लेंगे। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं। इन्होंने यहाँ पे बताया है कि स्टालिन इंडिया जो फ्लोरोकेमिकल जो कंपनी है, ये लीडर है इन रेफ्रिजरेंट इंडस्ट्रियल गैसेस सेक्टर, जिससे कि 30 साल का इनका एक्सपीरियंस है इस कंपनी को, जिसमें कि ब्लेंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन गैस अक्रॉस ऑल डाइवर्स इंडस्ट्री, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ के नाम लिए थे मैं एक बार दोबारा पढ़ के बताता हूँ। फायर फाइटिंग, सेमीकंडक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल्स, ग्लास प्रोडक्शन। तो इतनी सारी इंडस्ट्री को जो ये गैस बना के देते हैं, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था वीडियो के, वहाँ पे अलग अलग इक्विपमेंट, अलग अलग तरीके से, आसान भाषा में बोले तो एसी लगे होते हैं। कोई एसी बड़ा वाला होता है, कोई छोटा वाला होता है, कोई गाड़ी के लिए होता है, कोई डेटा सेंटर के लिए होता है। तो उन सब में अलग अलग तरीके की गैस डलती है, आसान भाषा में बिल्कुल रखना। तो वहाँ पे गैस, उसके कुछ अलग अलग तरीके होते हैं, 7 से 8 तरीके की गैस होती हैं। सारी की सारी गैसें ये खुद बनाते हैं। अब गैस बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है बाहर से मंगवाते हैं, उसको मिक्स करते हैं, अपना प्रोसेस करते हैं बना के, और आगे बेचते हैं। यानी कि इनकी गैस के बगैर एसी नहीं चलता है, आसान भाषा में अगर कहें तो। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करें, आप चाहें तो जाके पढ़ लेना। तो मैनेजमेंट ने ये सारी चीज़ें बताई थी। नंबर इनके फर्स्ट क्लास आए हैं, काफ़ी अच्छे हैं, जैसा मैनेजमेंट ने बताया था और वैसा ही। इसी के साथ मेरा एक दूसरा वीडियो भी मैंने यहाँ पे बनाया था, आपको मैं वो वीडियो दिखाता हूँ, जहाँ पे कि मैंने ये मेंशन करा था कि स्टालिन इंडिया का जो स्टॉक है वो बन गया है WWE का रिंग। वो ये वाला है, स्टॉक बना WWE का रिंग। इसमें हो क्या रहा था, स्टॉक ने पहले तो एक ही दिन में ऊपर गया, नीचे गया। ये आपको थोड़ा सा मैं चार्ट पे दिखाता हूँ, यहाँ कहीं पे हुआ है। अगर इसको मैं ट्रेडिंग व्यू पे खोल के दिखाऊँ तो ज़्यादा आसान दिखेगा। 1 मिनट बने रहिए मेरे साथ ज़रा, मैं आपको दिखाता हूँ हुआ क्या है उस दिन। मैंने इसको ट्विटर पे भी पोस्ट करा था, तो अगर आप मुझे ट्विटर पे फॉलो करते हैं तो आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं इसको। हुआ क्या था कि स्टॉक पहले जिस दिन खुला, रिज़ल्ट से एक दिन पहले खुलते ही पहले 10% नीचे आया। नीचे आके फिर जब रिज़ल्ट आने से एक दिन पहले 10% नीचे खुला, और फिर जब रिज़ल्ट आया, जिस दिन रिज़ल्ट आना था उस दिन 8-9% फिर नीचे गया, और जब रिज़ल्ट आया उसके बाद दोबारा भाग के वहीं आ गया जहाँ पे ये शुरुआत। ये देखिए, ये ऊपर नीचे की जर्नी हो रही थी। तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था कि स्टालिन का स्टॉक बना WWE का रिंग। मज़ा आ गया था मुझे। स्टॉक अच्छा है,
थीम बेस्ड है और इस वजह से मैंने अपने रडार में रखा है। मुझे लगा इसके बारे में डिस्कस करना चाहिए क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं जैसे कि मैं भी हूँ, लेकिन वो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो स्टॉक मार्केट में कंपनी के जो रिज़ल्ट्स हैं उनको फॉलो कर सकें। मैं भी बहुत ज़्यादा नहीं करता, लेकिन एटलीस्ट जो मेरे पोर्टफोलियो में मैं उनको ज़रूर करता हूँ। तो स्टालिन उसमें से एक है। अब ये सारा तो हो गया भाई इसका खेला जो बताया था। ओवरऑल सेक्टर स्ट्रॉन्ग है, कंपनी स्ट्रॉन्ग है, रिज़ल्ट अच्छे आए हैं, मैनेजमेंट की गाइडेंस अच्छी है, जो कि मैं आपको एक बारी कॉन कॉल में भी दिखाता हूँ। इनके कॉन कॉल में इन्होंने जो मेंशन करी हुई है, एक इन्होंने टेक्नोलॉजी के बारे में बात करी थी कि एम्बर इंडस्ट्री जो कि इसी सेक्टर की एक लीडिंग कंपनी है, बहुत ज़बरदस्त केपेक्स कर रहे हैं। उन्होंने एक आसान भाषा में इन्होंने यहाँ बताया, ये वाला आप हाईलाइट करके देख लीजिए। आज की डेट में जो सेक्टर है उसमें स्टैंडर्ड जो गैस को भरने का जो स्टैंडर्ड है वो 200 बार है। क्या मतलब है इसका? 200 बार वाली जो गैस है एक सिलेंडर में मान लीजिए 7 किलो आती है, तो एम्बर ने उसको अपग्रेड कर दिया और 300 बार पे ले गया। अब क्या होता है, उसी सिलेंडर में ना पहले 7 किलो गैस भरती थी, अब 10 से 11 किलो आ जाती है। तो उसके लिए ये स्टालिन इंडिया इन्होंने भी केपेक्स प्लान कर दिया और जो जो मॉडिफिकेशन करनी थी कर दिया है। इससे हो क्या रहा है कि अब पहले एक सिलेंडर में 7 किलो गैस आती थी, 7 किलो का खर्चा चार्ज करते थे पैसेंजर से, और आने जाने की जो कॉस्ट लगती थी लॉजिस्टिक की वो उतनी लगती थी। अब उसी सिलेंडर में 10 किलो से 11 किलो भर देंगे और पैसे भी ज़्यादा चार्ज करेंगे और लॉजिस्टिक कॉस्ट भी उतनी ही रहेगी। समझ आ रहा है? इससे इनके ना जो क्या बोलते हैं, जो इनको इनको इनकम ज़्यादा होएगी। ठीक है, आसान भाषा में बस इतना ही कह सकता हूँ। बहुत सारे वर्ड है, कई बार मैं बोलते बोलते स्लिप कर जाते हैं मेरे माइंड से। तो ये था कंपनी के बारे में अपडेट। आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ किसी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, कोई काम ऐसा मत करना, और ये स्टॉक मेरी होल्डिंग में है। ठीक है, और इसके अलावा मुझे आपसे क्या चाहिए, आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब, जो कि आप करते हैं, आई एम श्योर आप करेंगे। और प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करें नीचे, आपको वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, प्लीज़ आप करें। मुझे बड़ा मज़ा आता है जब आप ऐसा करते हैं। ठीक है, उससे होता है क्या, मुझे ना बड़ा जोश आता है और मेरा दिल करता है मैं आपके लिए और बहुत सारे वीडियो बना के लाऊँ। ठीक है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। थैंक यू।